हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेके आए हैं कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स एंड उसके साथ साथ हम आपको डिविडेंड मॉडल्स के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें से एक ना दो क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट कॉमर्स में अवश्य पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आप हमारे व्हाट्सअप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं जिसमें हम ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपको प्रोवाइड करते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला जो हमने इसमें टॉपिक लिया है वो कैपिटल बजटिंग के ऊपर लिया है। कैपिटल बजटिंग की टेक्निक्स के बारे में पहले हम आपको बताएंगे। तो हम अगर देखते हैं तो कैपिटल बजटिंग की इसमें आपकी मेनली 4 टेक्निक्स के बारे में आपको बताएंगे। पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड एंड आपकी पे बैक रेसिप्रोकल। ये आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, ये बिल्कुल नई टेक्निक है। पे बैक रेसिप्रोकल ये ज़्यादातर बुक्स में नहीं होता है, इसको कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन हम आपको बताएंगे क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। लास्ट में है आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR भी बोलते हैं जिसको शॉर्ट में। और आपका एक और है इसमें, इसको हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स। ये कौन कौन से होते हैं? इसके अंदर आपके 3 मेथड आते हैं, NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR मेथड। इनको भी हम आपको डिस्कस में बताएंगे या डिटेल में बताएंगे कि इनके क्या फॉर्मूलेज होते हैं, क्या रेलिवेंस होती है इनकी। तो हम अभी तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा फर्स्ट है पे बैक पीरियड, यहाँ आपको क्लियरली दिख रहा है ग्रीन में, पे बैक पीरियड है। इट इज़ द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड टू रिकवर बैक द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर अ प्रोजेक्ट। तो आप इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ये एक पीरियड होता है जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को कितने टाइम में रिकवर कर सकते हो, ये उसको बताएगा। अब इसमें आपके 2 तरह के कैश फ्लोज हो सकते हैं, या तो आपको हर साल इक्वल या इवन कैश फ्लोज हो रहे हो, या फिर अनइवन हो रहे हो, या फिर आपके जो कैश फ्लोज हैं वो इक्वल नहीं है। जैसे मान लो आपने 50,000 रुपये की कोई मशीन परचेज की और आपको उससे जो यील्ड मिल रहा है वो 20-20 हज़ार 5 साल तक मिलेगा। तो यहाँ तो ये जो कैश फ्लोज हैं वो आपके इवन है। लेकिन अगर ये आपके अनइवन हो जाएंगे, मतलब एक साल तो 20,000 मिल गया, दूसरी साल आपको 10,000 मिल गया, तो वो अनइवन हो जाएंगे। तो उस केस में पे बैक पीरियड अगर जब इवन कैश फ्लो होते हैं तो वहाँ पर आपका सिंपल फार्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लोज। जैसे अभी हमने आपका निकाला था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमने माना था 50,000 और एनुअल कैश फ्लो था हमारा 20,000। तो इस केस में 50,000 अपॉन 20,000 ये आपका आ जाएगा 2.5 साल। अब हम अगर अनइवन कैश फ्लोज की बात करें तो वहाँ पर आपको क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज कैलकुलेट करने पड़ते हैं, उसके बाद आप उससे अपना पे बैक पीरियड करोगे। और इसमें आपको कैसे सिलेक्ट करेंगे? जब लेसर द पे बैक पीरियड बेटर द प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड कम होगा उसको आप अपने सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड के मेथड्स के बारे में। इट इज़ टाइम पीरियड टू रिकवर बैक द प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टेड कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी फॉर अ प्रोजेक्ट। यहाँ पर हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर करते हैं, मतलब जो कैश फ्लोज हैं उनको डिस्काउंटेड में फॉर्म में पहले हम बनाते हैं। वी फर्स्ट डिस्काउंट द कैश फ्लोज ऑफ फ्यूचर ईयर्स टू PV। तो प्रेजेंट वैल्यू टेबल यहाँ पर आपकी दी रहती है बुक्स में, यहाँ पर आप उसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के भी फॉर्मूले होते हैं, उसके लिए हम आपके वीडियो लेके आएंगे। देन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज आर क्यूमुलेटेड टू चेक द एग्जैक्ट डिस्काउंट पे बैक पीरियड। It is some like payback period exact there are future years cash flows are discounted then cumulated। यही आपका पे बैक पीरियड की तरह ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो कैश फ्लो है वो डिस्काउंटेड किए जाते हैं, उसके बाद उनका क्यूमुलेशन किया जाता है। इसमें कैसे सिलेक्ट करेंगे? जो आपका पे बैक पीरियड में होता था वही यहाँ पर है, लेसर द डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड बेटर द प्रोजेक्ट। अब हम अपनी जो C टेक्निक है उसकी बात करेंगे। C पर है हमारा पे बैक रेसिप्रोकल। ये मैंने बताया था कि ये ज़्यादातर बुक्स में नहीं होता है आपका पे बैक रेसिप्रोकल। इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ पे बैक पीरियड, ये आपका बिल्कुल अपोजिट है पे बैक पीरियड का। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन पे बैक पीरियड। जो आपने पे बैक पीरियड निकाला है उसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे। इसको निकालने की क्या रेलिवेंस होती है? इट इंडिकेट्स द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इनिशियल इन्वेस्टमेंट विदाउट कंसिडरिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसको कैसे सिलेक्ट करेंगे? हायर द पे बैक रेसिप्रोकल बेटर द प्रोजेक्ट। अब हम बात करेंगे जो हमारा D है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR बोलते हैं जिसको। इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न द प्रोजेक्ट इज गिविंग विदाउट कंसिडरिंग द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दिस मेथड कंसिडर्स प्रॉफिट एंड नॉट कैश फ्लोज फॉर कैलकुलेटिंग रेट ऑफ रिटर्न। इसमें क्या मेन डिफरेंस आपको दिख रहा है? ये जो मेथड है ये कैश फ्लोज को कंसीडर नहीं करता है, ये जो अकाउंटिंग प्रॉफिट है उसको कंसीडर करके इसमें कैलकुलेट किया जाता है।
तो ये आपका दो तरीके से कैलकुलेट हो सकता है, बेस्ड ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, बेस्ड ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। अगर हम बेस्ड ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो वहाँ इसका फॉर्मूला है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अगर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट के बेस पे बात करेंगे तो वहाँ ARR इक्वल्स टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन AI या एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। वेयर एवरेज एनुअल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे आप? एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका, एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। एंड एक और टेक्निक है ओपनिंग रिटन डाउन वैल्यू प्लस क्लोजिंग रिटन डाउन वैल्यू अपॉन 2। और एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने का एक और फॉर्मूला हो सकता है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन 2 प्लस एडिशनल वर्किंग कैपिटल माइनस स्क्रैप वैल्यू। इसके सिलेक्ट करने के लिए क्या होता है ARR में, द हायर द ARR बेटर द प्रोजेक्ट। जितना ज़्यादा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न होगा उतना ही बेटर आपका प्रोजेक्ट होगा। अभी ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स होते हैं कैपिटल बजटिंग के, उनकी बात करेंगे, जिसमें NPV है, प्रॉफिटेबिलिटी है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। इनकी हम डिटेल में 1 बाय 1 बात करेंगे। तो अब हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स की बात करने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट है नेट प्रेजेंट वैल्यू, सेकंड वन इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, थर्ड वन इज IRR जिसका फुल फॉर्म है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम 1 बाय 1 डिटेल में इनकी बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे NPV मेथड की। एज द नेम सजेस्ट इट इज़ द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज एंड एट कैश आउटफ्लोज। NPV इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। It indicates by investing the project cost today how much extra we are getting in today's value. The cash flows are discounted using cost of capital. If NPV is positive, we accept the project. Between two projects, the projects with higher NPV will be selected. तो ये आपके NPV मेथड से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अभी और हैं इसमें, तो ये मैंने बता दिया। वेयर द लाइफ ऑफ टू प्रोजेक्ट्स अंडर कंसिडरेशन इज नॉट सेम, EAV इज यूज्ड। EAV होता है इक्विटेड एनुअल वैल्यू। इसको निकालने का फॉर्मूला है NPV अपॉन PVAF फॉर लाइफ ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू एनुटी फैक्टर फॉर लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी आपका एक होता है, ये आपका सेम होता है। अभी उसके पहले हम आपको IRR के बारे में बताएंगे, फिर ये बताएंगे। तो अभी तो हम ऊपर चलते हैं। तो सेकंड मेथड है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। इसको निकालने का फॉर्मूला है PV ऑफ कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज, या इसका आपका अल्टरनेटिव फॉर्मूला है NPV प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इट इंडिकेट्स दैट फॉर एवरी 1 rupee इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट ऑफ हाउ मच वी आर गेटिंग इन टूडेज वैल्यू। हाउ टू सेलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, हायर द PI बेटर द प्रोजेक्ट। अब हम जो लास्ट मेथड है हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के अंदर IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है स्टार्ट रेट प्लस सरप्लस अपॉन सरप्लस प्लस डेफिसिट इनटू डिफरेंस इन रेट। इसको आप समझते हैं क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ रिटर्न गिवन बाय द प्रोजेक्ट। इफ IRR इज टेकन इज डिस्काउंटिंग रेट, NPV इज ऑलवेज 0 एंड PI इज 1। PI इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हाउ टू सेलेक्ट द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ IRR, उसके लिए आपको यहाँ पर कंडीशन बताई जाएंगी। आपको कैसे सेलेक्ट करोगे, इफ देयर इज सिंगल प्रोजेक्ट अंडर कंसिडरेशन IRR शुड बी कंपेयर्ड विद कट ऑफ रेट। वी एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट इफ IRR इज मोर देन कट ऑफ रेट इज मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। बिटवीन टू प्रोजेक्ट्स विद हायर IRR शुड बी सिलेक्टेड। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब आप इन मेथड्स को यूज करोगे, इनके न्यूमेरिकल करोगे तो आपको रिमेंबर रखने चाहिए। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। स्टिल वी कंसीडर डेप्रिसिएशन फॉर कैलकुलेटिंग टैक्स अमाउंट। इफ देयर इज नो टैक्स रेट गिवन वी इग्नोर डेप्रिसिएशन। इफ टैक्स अमाउंट इज गिवन वी इग्नोर डेप्रिसिएशन। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखने हैं। तो मैंने बताया था कि हम आपको एक लास्ट में बताएंगे, ये IRR से संबंधित है। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इट इज सेम लाइक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। It is the rate used for discount the future cash flows where present value of inflows will be equal to present value of outflows. Means at IRR net present value of project will be always 0. तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अभी अच्छा लगा होगा। लेकिन अभी इसमें एक टॉपिक और रह गया है, वो भी हम आपको बताएंगे, डिविडेंड मॉडल। ये हमने शॉर्ट में इसको आपका यहाँ पर कवर किया है, तो यहाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें हम डिविडेंड जो पॉलिसीज होती हैं उसके लिए अप्रोचेज हैं जो आपकी डिफरेंट ऑथर्स हैं या डिफरेंट फाइनलिस्ट हैं उन्होंने बनाई हैं। तो इसमें जो मेन अप्रोचेज हैं वो हमने यहाँ पे लिए हैं। वैसे तो आपकी बहुत सारी अप्रोचेज बनाई गई हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। फर्स्ट है आपका वॉल्टर्स अप्रोच। वॉल्टर्स अप्रोच में इन्होंने बताया था थ्योरेटिकली मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ पर इसको फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, अगर हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना चाहते हैं, D प्लस E माइनस डी इंटू R अपॉन KE फिर होल डिवाइडेड बाई KE।
अब यहाँ पर डी स्टैंड करता है डीपीएस के लिए, डिविडेंड पर शेयर, ई स्टैंड फॉर ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, के ई इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, आर इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। और गॉर्डन मॉडल की बात कर लें, ये आपका वॉल्टर के बाद आया। इन्होंने पी यहाँ पर प्राइस है, थ्योरेटिकल शेयर प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, D1 अपॉन के ई माइनस जी। ये यहाँ पर विद ग्रोथ था, ये विदाउट ग्रोथ है, इसको निकालने का है D1 अपॉन के ई। P इक्वल्स टू थ्योरेटिकल शेयर प्राइस, G इक्वल्स टू ग्रोथ रेट, D1 डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, के ई इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। अब हम बात करेंगे कंक्लूजन, इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे। आर अगर ज़्यादा है आपका के ई से तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड बी मिनिमम। आर यहाँ पर रिटेंशन होता है, क्या होता है, रिटेंशन रेशियो। अगर आर आपका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कॉस्ट ऑफ इक्विटी से ज़्यादा है तो आपका डिविडेंड शुड बी मिनिमम, पे आउट ऑफ डिविडेंड आपका मिनिमम होना चाहिए, आपको कम से कम डिविडेंड पे आउट करना है। इफ़ आर इज लेस देन के ई, पेमेंट ऑफ डिविडेंड शुड बी मैक्सिमम। इफ आर इज इक्वल्स टू के ई, डिविडेंड पे आउट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 to 100%। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर अब हम लास्ट जो अप्रोच है मोदी, गिलियानी एंड मिलर अप्रोच की बात करेंगे डिविडेंड पॉलिसी अप्रोचेज के अंदर। इसके बाद अभी 2 और हैं लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 थी, वॉल्टर की, गॉर्डन की और मोदी एंड मिलर गिलियानी की अप्रोच। ये आपको अच्छी तरह समझना है। वैसे हम उनको 4 and 5th वाली भी बताएंगे। मोदी, गिलियानी एंड मिलर अप्रोच, इसको हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है और डिविडेंड पॉलिसी। इसमें डिविडेंड नॉट पेड तो वहाँ पर आपका P1 इक्वल्स टू P0 1 प्लस के ई। अगर डिविडेंड पेड किया गया है तो वहाँ पर आपका प्राइस कैसे निकलेगा, P0 1 प्लस के ई माइनस D1। और सेकेंड अल्टरनेटिव फार्मूला इज P1 प्लस D1 अपॉन 1 प्लस के ई। चेंजेस नंबर ऑफ शेयर्स, डेल्टा एन इक्वल्स टू 1 माइनस ई माइनस डी अपॉन पी। मार्केट वैल्यू ऑफ नेक्स्ट ईयर MB1 इक्वल्स टू N1 इंटू P1। अब आप देख सकते हो P1 स्टैंड करता है प्राइस ऑफ नेक्स्ट ईयर के लिए, P0 प्राइस ऑफ करेंट ईयर, के इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, D1 इक्वल्स टू डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, I इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट, E इक्वल्स टू अर्निंग्स और N1 इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग नंबर्स ऑफ शेयर्स प्लस न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। अब हम बात करेंगे लिंटर्स मॉडल की। लिंटर्स मॉडल भी आपका डिविडेंड पॉलिसी का एक अप्रोच है। ये आपका D1 बताता है डिविडेंड ऑफ पीरियड 1 इक्वल्स टू D0 प्लस EPS इंटू टारगेट पे आउट माइनस D0 इंटू AF। D1 स्टैंड फॉर डिविडेंड ऑफ पीरियड 1, D0 डिविडेंड ऑफ पीरियड 0, EPS अर्निंग पर शेयर, AF आपका एडजस्टमेंट फैक्टर है। ट्रेडिशनल और ग्राहम एंड डॉड मॉडल, P इक्वल्स टू MD प्लस E अपॉन 3, वेयर P इक्वल्स टू मार्केट प्राइस, M इक्वल्स टू मल्टीप्लायर, D इक्वल्स टू डिविडेंड पर शेयर, E इक्वल्स टू अर्निंग पेयर्स। तो आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और यह जानकारी आपके लिए भविष्य में ज़रूर काम आएगी। तो आशा करते हैं आप इस वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद।